नई NS 160 ये हमारी तरफ से कवर करनी रह गई थी अभी, तो यहाँ पर नई NS 160 जो है वो आ गई है 2024 मॉडल विद अ लॉट ऑफ अपडेट्स। पहले थोड़ी सी आउटडेटेड लगती थी, लेकिन अब नया वाला जो वेरिएंट है या नया एडिशन है, इसका हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नया इन्होंने 2024 में अब लॉन्च कर दिया उसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो गई है। और इसको हम कंपेयर भी करेंगे साथ साथ 200 और NS 125 के साथ भी, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द NS 160, द न्यू NS 160। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको एक तो टोटल 4 कलर ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आपको ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। लुक्स गुड, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इसे टाइम के बाद थोड़ा सा बोर हो सकते हो। तो आई थिंक इसका रेड वाइट कलर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है, चेकआउट कर सकते हैं। ब्लैक भी ठीक है, बट आई थिंक वाइट इज़ द बेस्ट। काफ़ी अलग लगता है, बट हर किसी की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। अब फ्रंट में नया क्या है, एक तो पूरा का पूरा जो हेडलाइट का जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है, जो उसकी हाउसिंग है, कम्प्लीटली चेंज कर दी गई। LEDs भी कर दी गई और LED DRLs कर दी गई। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम इसकी की को नॉर्मली इग्निशन ऑन करते हैं, ठीक है, तो इसकी LED लाइट्स ऑन नहीं होती हैं। बट अगर हम 200 जो नई वाली 200 है उसके साथ ऐसा करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं तो LED ऑन हो जाती हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी डिफरेंट है। अब आई डोंट नो कि इस पीस में कोई डिफेक्ट है या एक्चुअल में ऐसा होता है, बिकॉज वैसे LEDs तो ऑन हो रही हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब आप इसको स्टार्ट कर लो। और ऑफकोर्स LEDs जो लाइट्स है प्रॉपर वो भी तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप इस बाइक को ऑन कर लेते हो तो। बट अगेन अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो DRLs भी ऑफ हो जाते हैं। ये काफ़ी अलग चीज़ लगी, बट इट्स ओके। बैटरी सेविंग इस पर कर रहे हैं, उस पर नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं। इधर देखेंगे तो आपको अब LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। पहले आपको बल्ब सेटअप मिलता था, बाकी आपको अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन के साथ साथ बड़ी डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाती हैं और साथ में प्रॉपर 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स, MRF की नाइलो ग्रिप भी है। 180/17 वाले आपको ट्यूबलेस टायर्स जो हैं वो ऑप्शन मिल जाती है विद ड्यूल चैनल ABS। ऑब्वियसली फ्रंट में ABS है, पीछे भी आपको ABS मिलता है। बेसिकली देखा जाए तो 160 और 200 में कोई बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है इंजन के अलावा। एक ये LED वाला हमने फ़र्क बता दिया आपको, और धीरे धीरे अगर और हुआ तो बताते रहेंगे। थोड़ा सा अगर ऊपर चलेंगे तो जो अगला मेजर चेंज आ जाता है वो आ जाता है ये इसका डिजिटल क्लस्टर। अगर आप इस डिजिटल क्लस्टर को स्पेसिफिकली ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। इसमें अब आपको बजाज के कनेक्टेड फीचर्स, साथ में ब्लूटूथ के जो फंक्शंस हैं वो सारे मिल जाएंगे। विद देखो यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ के सारे फंक्शंस, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस है वो भी आएंगी। तो ये ऑप्शंस होने की वजह से डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी राइडिंग एक्सपीरियंस में। आप सोचो, आप राइड कर रहे हो, एकदम से फ़ोन एक कॉल आ, 2 कॉल आ रहा है, आपको रुक के देखना ही पड़ेगा। बट अगर आपके पास ये बाइक है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आप यहीं पे देख सकते हो कि एटलीस्ट किसका कॉल आ रहा है। हाँ, उसको अटेंड करना है तो रुकना पड़ेगा, बट एटलीस्ट यहाँ से पता लग जाता है। बाकी नेविगेशन के लिए डेफिनेटली हेल्प करती है। जब आपकी नेविगेशन ऑन है तब भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पर आ जाती है। उसके अलावा बेसिक चीज़ें तो वही रखी गई हैं। मिरर्स में कोई चेंज नहीं है, अभी भी बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, क्वालिटी बहुत इस तरीके से यूज़ की गई है। इग्निशन राइट साइड पे, जहाँ पर लाइट का कंट्रोल्स, इग्निशन इधर मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है इसके टर्न इंडिकेटर मोड्स और लाइट पास का जो है बटन, वो ऑप्शन मिल जाती है विद हॉर्न एज वेल। ओके, 12 लीटर्स का E20 आपको सपोर्ट करने के अलावा पूरा फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाता है। इंजन आपको E20 सपोर्ट करता है। फ्यूल इंजेक्शन वाला जो स्टिकर है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस तरफ देखेंगे तो कोई और बड़ा स्टिकर अलग, मतलब है, डेकल है, बट उसके ऊपर 160 की जो क्रोम फिनिशिंग है वो ज़्यादा दिखती नहीं है। बट अब वो कलर टू कलर से डिफर कर जाता है। जैसे अगर हम रेड कलर देखते हैं 200 में, तो उस पर 200 की जो स्टिकरिंग है, जो डेकल है, वो काफ़ी उठकर आता है, बट ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है। तो उतना ज़्यादा अच्छा ये वाला कलर तो नहीं मुझे लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पल्सर की आपको डार्क क्रोम में मिल जाती है बैजिंग, इधर भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और साथ में प्लास्टिक का काम काफ़ी अच्छी किया गया। बट देखो ज़्यादा ज़रूर है, बट बुरा नहीं लग रहा, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो मैट फिनिश में और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो गंदा सा प्लास्टिक लग रहा हो। तो ये वाला डेफिनेटली पसंद आएगा। इंजन की स्पेसिफिकली बात करें तब आपको एक, चलो इंजन नहीं, पहले हम जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ड्यूल सेटअप आपको सीट्स का मिल जाता है, स्प्लिट सेटअप यानी कि NS 160 की बैजिंग। बट जो चेंज हुआ है वो इसके टर्न इंडिकेटर्स, जो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अब वो थोड़े से पीछे भी हो गए और वो LEDs में कन्वर्ट कर दिए। टेल लैम्प पहले भी इसका LED ही आता था, बट फ़र्क अभी आ गया कि जो इसके इंडिकेटर्स हैं उसको स्लीक हो गए हैं, LEDs हो गए और थोड़ा सा पीछे कर दिए। पहले यहाँ पर आते थे, मतलब इस तरफ आते थे, थोड़ी सी पोजीशन का फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा अभी भी आपको 130/80 का R17 जो टायर है वो मिल जाता है। डिस्क ब्रेक आपको 230 mm की मिलेगी। ऑफकोर्स आपको ABS भी मिल रहा है, चेन ड्रिवन प्रोटेक्शन वगैरह सब मिलती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर इस तरफ देखने को मिलेगा, पूरी प्रॉपर नहीं होता है, बट वो ऐसे ज़्यादा सही लगता है। और इस NS सीरीज़ है ना, ये तो फिर ऐसे ही होगा। उसके अलावा ऑब्वियसली आपको यहाँ पर पिछले पैसेंजर्स के लिए, पिलियन राइडर के लिए भी फुटरेस्ट मिल जाते हैं। और ऑफकोर्स डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड की ऑप्शन भी है। बाकी 6 स्पीड ट्रांसमिशन तो आपको यहाँ मिल ही रही है।
इंजन की स्पेसिफिकली बात करें तो 160.3 सीसी का आपको इंजन जो मिल जाता है 17 पीएस की पावर और 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देगी आपको। माइलेज की स्पेसिफिकली बात करें तो 45-50 किलोमीटर्स पर लीटर अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो, नहीं तो 40 किलोमीटर्स पर लीटर तो आप आराम से लेकर चल सकते हो। बट इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसका एग्जॉस्ट नोट, अब थोड़ा सा डिफर भी करता है अपनी बाकी सेगमेंट्स, जैसे कि 200 है उसका अलग है, वो सुनना चाहते हो तो अलग से सुनना, ठीक है। अब आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। नहीं ऐसा नहीं है, रुको। इन कंपैरिजन अगर मैं आपसे बात करूँ तो 200 का थोड़ा सा बेस ज़्यादा लगता है, ऑब्वियसली इंजन का फ़र्क आ जाता है तो वो ज़्यादा आपको स्पोर्टी फील कराएगा, बट ये भी अच्छा फील कराता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा फील कराता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मैं आपके लिए 200 का भी एग्जॉस्ट नोट अभी लगा देता हूँ। बारी आती है इसके एग्जॉस्ट नोट सुनाने की, तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। रीफ्यूल की वार्निंग आ रही है। बेसिक आइडिया तो एक हो ही जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल राइडिंग पोजीशन की, तो देखो कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा फर्क आएगा। दैट इज़ 168 mm, दिस इज़ 170 mm, जस्ट बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ द वेट। दोनों का वेट भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। बट ओवरऑल राइडिंग तो इसकी दोनों की ही बहुत कंफर्टेबल रहती है। हाइट आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, पैर आपके बहुत ईजिली नीचे लग जाते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको किक की ऑप्शन है वो भी मिल जाती है, और इस तरफ आपको ब्रेक है, पैडल थोड़ा नीचे करने दो इसको, ये फुट रेस्ट, सॉरी नॉट पैडल, और इस तरीके से आप इसकी राइडिंग पोजीशन जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब डिफरेंस जो आ जाते हैं, जैसे 200 है, 200 में आपको LED लाइट्स वैसे ऑन हो जाती हैं, ठीक है। उसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, जो कि आपको 160 में मिलता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स इंजन की पावर का फ़र्क है, दोनों के यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस आपके लिए लिख देता हूँ। मेरी माने प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से मैं तो 200 चूज़ करूँगा। बट अगेन अगर आपकी बाइक बहुत कम चलती है, आपको लगता है कि आपको किक की ज़रूरत पड़ सकती है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट की दिक्कत आ सकती है कि वो खड़ी रहेगी या कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सोच सकते हो उसका। बट एक किक एक ऐसा रीज़न नहीं जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि हाँ 160 चूज़ करो। 200 अपने आप में एक नाम में भी आ जाता है कि हाँ मेरे पास 200 सीसी की बाइक है, और सुनने में NS 160 NS 200, तो वो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता। तो वो आपके मन में थोड़ा सा और शांति देगी। ऑफ कोर्स पावर आपको काफ़ी अच्छी वहाँ पर मिल जाती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम अपाचे RTR के साथ करते हैं, KTM के साथ करते हैं, तो आई वुड चूज़ NS 200 एनी डे। मेरे पास तो खुद पल्सर 220 थी, तो अब ज़्यादा गाड़ियों में हो गया तो फिर बाइक रह गई है, अपनी नहीं है अब एटलीस्ट। एनीवेज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन जो है प्राइस यहाँ पर लिख देता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग आता है कि आपको ये बाइक लेनी कहाँ से है। तो अगर आप 160 ले रहे हो, 200 ले रहे हो, इनफैक्ट 125 NS सीरीज लेना चाहते हो, यहाँ कोई भी पल्सर की जो बाइक्स हैं, बजाज की बाइक्स हैं, वो परचेज़ करना चाहते हो, अभी तो ज़्यादा तो पल्सर ही चल रही हैं, अगर आप कोई भी परचेज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली दिल्ली NCR में आप इस नंबर्स पर, इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सहायता मिल जाएगी, बेस्ट प्राइस, जल्दी डिलीवरी, फाइनेंस ऑप्शंस भी बहुत सारी अवेलेबल है इनके पास, और अच्छे प्राइजेस भी और डिस्काउंट्स, और साथ के साथ गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा, चाहे आप कोई भी बाइक लो, पल्सर, बजाज की कोई भी, कुछ भी आपको मन करता है लेने का। इनके पास KTM, हाइस्क्वाना, इन सब की जो क्या बोलते हैं उसको, रिटेलशिप है, क्या बोलते हैं भूल रहा हूँ मैं, मतलब वो बेच सकते हैं ठीक है। तो अगर वर्ड याद करना मेरे को नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो वो भी इनके पास हैं, तो आप उनसे वो वाली बाइक्स भी परचेज़ कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा बजाज के लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन, इनके बाद डिलीवरीज फटाफट हो जाती है, लोग आते हैं पूछते हैं ये है, हाँ है, ले जाओ, मतलब इतनी जल्दी इनका सारा काम हो रहा है, और पेपर वर्क वगैरह, टीम बहुत नाइस है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, नंबर्स पे कांटेक्ट करें। बाकी आपका काम है बताना मुझे कि आपको NS 160 या 200 में से आप होते तो कौन सी चूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप NS 125 ले रहे हो, समझ आ रहा है, एक बहुत ही अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी माइलेज देती है, बहुत ही अच्छी कंफर्ट प्रोवाइड करती है ड्राइव करने में, राइड करने में। बट अगर आपका 160 तक बजट जा रहा है तो मैं कहूँगा थोड़े से पैसे और डाल के 200 पे स्विच कर जाओ, यानी कि 125 या सीधा 200, 160 पे अपना टाइम मत वेस्ट करो, ये मेरा पर्सनल मानना है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दीज 3 बाइक्स? नीचे कमेंट करके अपने ज़रूर बताएं कि आपको नए फीचर्स, LEDs, ब्लूटूथ कनेक्शन, USB चार्जिंग पोर्ट, ये सारे फीचर्स जो हैं वो कैसे लगे, उनके बारे में हमें जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा, और बजाज को भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।